बीजेपी के पूर्व नेता बोले, तू चल मैं आया। मेरी लाश भी बीजेपी दफ्तर के बाहर से ना ले जाएं। बसवराज बोमई का झलका दुख। क्या कांग्रेस बनेगी नाराज बीजेपी नेताओं का कंधा? पार्टी का सिद्धांत पहले क्या था, वो सिद्धांत अभी नहीं। ओनली पावर पॉलिटिक्स, उस दिशा में सोच रहे बीजेपी। कर्नाटक का राजनीतिक मौसम बदलने वाला है, क्योंकि एक राज्य में उप मुख्यमंत्री का पद काफी ताकतवर माना जाता है। और ऐसे में अगर चुनाव से पहले पूर्व उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी बीजेपी का दामन छोड़ कांग्रेस से हाथ मिलाना बेहतर समझते हैं, तो ये भाजपा के लिए गहन मनन करने का वक्त है। इसके अलावा बीजेपी के अब तक 5 बड़े नेता अपना इस्तीफा दे चुके हैं, जिनमें एमएलए और एमएलसी और कुछ बड़े नेता बीजेपी छोड़ने की कगार पर है, जो केवल फाइनल लिस्ट के इंतजार में है। सभी को अनुमान था कि बीजेपी इस बार अपनी सरकार को सफल नहीं करेगी और पार्टी के पुराने नेताओं पर ही भरोसा जताएगी। खैर, इसे अगर विपरीत दृष्टिकोण से देखें तो लक्ष्मण सावदी असल में विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से टिकट नहीं मिलने से नाराज थे, जिसके बाद उन्होंने पार्टी को अपना त्याग पत्र सौंप दिया और साथ ही एमएलसी पद से भी इस्तीफा दे दिया। सावदी बीजेपी से इस कदर नाराज हैं कि उन्होंने ये तक कह दिया कि बीजेपी के साथ अब मेरा कोई संबंध नहीं है। अगर मैं मर भी जाऊं तो मेरी लाश भी बीजेपी ऑफिस के सामने से नहीं ले जाएं। हालांकि वो बात अलग है कि वैसे ये पिछला चुनाव हार गए थे और बीजेपी ने इन्हें एमएलसी बनाकर इनाम दिया था, और जब बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो बीजेपी खराब हो गई। आपको बता दें कि ये वो ही लक्ष्मण सावदी हैं जिन्हें 2011-12 में अपने साथी विधायकों के साथ अश्लील फिल्म देखते हुए पकड़ा गया था। तब डीके शिव कुमार से लेकर कांग्रेस के सभी बड़े नेता सावदी को ब्लू बॉय कहकर पुकारते थे, लेकिन कांग्रेस में शामिल होते ही वो ब्लू आइड बॉय हो गए। हालांकि कांग्रेस ने सावदी को दिल से गले लगाया है और साथ ही उन्हें अथानी का टिकट देने का वादा किया है, क्योंकि कांग्रेस को उम्मीद है कि वह जीत कर आएंगे। वहीं बसवराज बोमई लक्ष्मण सावदी के कांग्रेस में शामिल होने से काफी दुखी हुए, लेकिन उन्होंने बोमई लक्ष्मण के खिलाफ ये भी कहा कि वह कांग्रेस में अपना राजनीतिक भविष्य देखकर उसमें शामिल हुए हैं। कांग्रेस पार्टी में 60 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव में उतारने के लिए उम्मीदवार तक नहीं है। इस वजह से वे अन्य पार्टियों से नेताओं को पार्टी में शामिल कर रहे हैं। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट इसलिए देर से जारी की थी ताकि कोई अफरा तफरी ना मचे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। बीजेपी में केवल हंगामा ही देखने को मिल रहा है। अगर प्रधानमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट पर टिप्पणी कर सकते हैं, तो क्या वह अपनी ही पार्टी में चल रहे सियासी घमासान से अवगत नहीं है? ऐसे में जो बीजेपी दावा करती थी कि वो क्राइसिस बहुत अच्छे से संभालती है, क्या वो इस क्राइसिस को नहीं संभाल पा रही है? क्योंकि बीजेपी की क्राइसिस मैनेजमेंट टीम इस समय खुद को लाचार महसूस कर रही है। ऐसे में कांग्रेस और जेडीएस मौके का फायदा उठाने में लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया डिजिटल।